नमस्कार साथियों, मैं अमरीश पांडे आप सबका अपने YouTube चैनल अमरीश ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आप सबको अभी पता है कि मैं अपने गांव में आया हूं क्योंकि होलियों की छुट्टी थी, तो मुझे लगा कि होली की जो छुट्टी है वो मनाने का सबसे बेहतर जो जगह मुझे लग रही है वो मेरा गांव है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के लिए भी आपका गांव ही होली के लिए सबसे बेहतर जगह हो सकता है, क्योंकि होली का जो त्यौहार है आपको पता है कि ये क्यों मनाया जाता है। इसमें बहुत जो आपका होलिका दहन होते हैं उसमें बताते हैं कि अच्छाई जो बुराई पे अच्छाई की जीत हुए, या बहुत सारे और भी इससे इतिहास जुड़ा हुआ है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे अब आपकी खेत की जो कटाई शुरू हो जाती है, तो एक नए कह सकते हैं नए फसल के लिए या खेतों की कटाई को लेके चीज़ें यहाँ पे एक होली के त्यौहार को उससे भी रिलेट करके मनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो भी त्यौहार आपके, चाहे कोई भी त्यौहार हो, वो चाहे फिर आपका होली का हो, दीपावली का हो, या कोई भी त्यौहार हो, आपका सबसे अच्छा जगह जो भी होता है वो आपका घर होता है, आपका पैतृक निवास होता है, जहाँ पे आपके दादाजी होते हों, जहाँ आपके पिताजी हों, जहाँ आपकी माताजी हों, या फिर आपका पूरा परिवार हो। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम लोग कभी भी त्योहारों में अपने घर जाते हैं तो हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए। त्योहार का मतलब ही यही होता है कि हम अपनों के बीच में जाएं और उनके पास बैठें, और उनके पास जब बैठें तो उनके अनुभव को, जो कि वो अनुभव जो उनके पास पहले से है, जो उन्होंने 50 साल 60 साल 70 साल की ज़िंदगी जीने के बाद अचीव किया है, उस अनुभव को हम उनसे साझा करवाएं और उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करें। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग त्यौहार में घर आए हैं तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने घर में हैं तो आपको समय जो है अपने दादाजी के पास, अपनी माताजी के पास, अपने बाबा जी के पास बिताना चाहिए। क्योंकि जो आज की जनरेशन है वो जनरेशन पूरी तरीके से अपने समय को सोशल मीडिया में, कह सकते हैं कि उन फ्रेंड के बीच में बिताना चाहती है जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, जो कि कभी भी आपके साथ खड़े होने वाले नहीं हैं, जो कि लाइक शेयर और कमेंट तक ही सीमित है। तो मैं सबसे पहली बात आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी भाइयों को, अगर आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं आप तक अपने अनुभव को शेयर करूँगा कि ऐसी बहुत सारी मुश्किलें रही हैं, ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ रही हैं, जो कि मुझे लगा कि अगर वो अनुभव मेरे पास ना होता जो कि मैं अपने बाबा जी से, अपने पिताजी से या अपने माताजी से हमेशा लेता रहता हूँ, उस अनुभव के बिना हमें अपनी ज़िंदगी में जीने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। और अगर उस अनुभव को आप उनसे लें तो आपकी जो आगे की ज़िंदगी है, जो प्रैक्टिकल लाइफ आपकी है, वो आसान हो सकती है। मेरा मतलब ये है कि उस अनुभव को गेन करने में, अचीव करने में आपको 50 साल भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आपकी हैबिट है, आपकी आदत है अपनों के बीच में बैठने की और सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना के रखने की, तो ज़रूर आपको अपने ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को जीने में काफ़ी सरलता महसूस होगी। और आप, आज का जो दौर है कंपटीशन का दौर है, आज का जो दौर है कंपेयर हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली के बीच में, अपने मतलब कह सकते हैं अपने कलीग्स के बीच में अगर आप लोग काम करते हैं तो। और इस कंपटीशन में, इस ग्लोबलाइजेशन की जो दुनिया चल रही है, उसमें हम लोगों को बहुत सारे अनुभव ऐसे होने चाहिए जो कि हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए आसान बना सकती है। आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले इतना स्ट्रेस नहीं था, लेकिन आज स्ट्रेस बढ़ रहा है। मैं ये भी कहता हूँ कि आज काम का प्रेशर भी बढ़ रहा है, लेकिन स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि पहले स्ट्रेस नहीं था तो रहा होगा, लेकिन उसको कम करने के लिए हमारे साथ हमारा परिवार, हमारा रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, हमारे माँ पापा, हमारे दादाजी दादी जी, सब लोग खड़ी रहते थे। हम उनके पास बैठते थे क्योंकि तब हम सोशल मीडिया से दूर थे, तब हम उन फ्रेंड से दूर थे जिनसे हमें कभी मिलना ही नहीं होता था फिजिकली। केवल उनसे फ़ोन पे बात करना, टेक्स्ट करना, सोशल मीडिया पे उनसे जुड़े रहना, लाइक्स करना, शेयर करना, कमेंट करना, इसका कोई मतलब नहीं था। आज संबंध खराब हो रहे हैं, रिश्ते दूर हो रहे हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। उसका मतलब केवल ये है कि हम लोग बैठना नहीं चाहते हैं अपनों के बीच में। हम
उन अनुभव को नहीं लेना चाहते जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो पाए। और ये आपको पता लगता है 50 प्लस होने के बाद, 40 प्लस होने के बाद, कि अगर हम अपने अपनों के पास बैठे होते, उनका अनुभव लिए होते, तो शायद चीज़ें और आसान होती। इसीलिए आप सबसे कहता हूँ कि अगर आप लोग होली में अपने घर में आए हुए हो तो आपको समय देना चाहिए अपने दादाजी को, बेसिकली दादाजी को, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है वो आपके बहुत काम आएगा। और उनका अनुभव जो कि आप उनसे लोगे, उन्होंने उसको 50, 60 साल, 70 साल में गेन किया है, अचीव किया है, और आप उस अनुभव को उनसे बात करके ले सकते हो। तब का समय, अब का समय में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, और आगे चीज़ें कैसी हो सकती हैं, पहले चीज़ें कैसी कैसी थी, तो सबके बारे में अगर आप उनसे बात करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, उनका भी अकेलापन दूर होता है। आज का जो दौर है वो बहुत ही कह सकते हैं एकात्मक हुआ जा रहा है। सब लोग अकेले रहना चाहते हैं, किसी से कोई बात नहीं करना चाहता, और शायद यही कारण है कि संबंध भी मधुर नहीं रहे। संबंध में खटास बढ़ती गई, शादियाँ टूटती गईं, रिश्ते खत्म होते गए, विश्वास घटता गया, और यही सब कारण आगे और आएगा और आगे और रिश्ते खत्म होंगे। तो मैं आप सभी से, जो भी मेरे YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, सारे मेरे प्यारे भाइयों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग, कोई भी छुट्टी अगर होती है तो अपने घर जरूर आएँ। अगर एक दिन आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब भी हो तो हो जाने दीजिए, क्योंकि आपके लिए आपका परिवार, आपका जो अनुभव आप कुछ दिन बाद मिलेगा, वो अनुभव आपको अभी मिल जाएगा। तो अपने परिवार के बीच में बैठिए और चीज़ों को सीखिए। होली एक बहुत अच्छा त्यौहार है जहाँ पे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अपनों के बीच में, रिलेशन के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, उसको ख़त्म करने का होली एक बहुत अच्छा त्यौहार है, एक महापर्व है कि हम अपने पिछली गलतियों को भुला दें, दूसरों की पिछली गलतियों को भुला दें और उनसे फिर से बात करें, जुड़े, और चीज़ों को फिर से वैसा कर दें जैसे पहले था। गलतियाँ होना आम बात है, लेकिन उस गलतियों को भूल ना पाना या उस गलतियों को दिमाग में बैठा लेना थोड़ा सा कठिन है। मैं मानता हूँ कि अगर कोई इंसान गलती करता है तो हमें बहुत ठेस पहुँचती है और शायद दोबारा विश्वास करना भी कठिन होता है। फिर भी चीज़ों को आगे करना चाहिए। और होली है तो होली का मतलब ही केवल यही होता है कि हम बुराइयों को भूल के और उनकी गलतियों को भूल के, अपनी गलतियों को भूल के एक बार फिर से उसी तरीके से उनसे जुड़ें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ा होता है वो होता है संबंध, और अगर आपने संबंध बनाया है तो उसमें मिठास हमेशा होनी चाहिए। आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का आगे का जो जीवन है वो सफलता की ओर आप लोग अग्रसर रहें, और आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिले। आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मेरी तरफ से होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग आगे बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, यही कामना मैं हमेशा आप सब के लिए करता रहूँगा। हैप्पी होली।